अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में गुज़िश्ता कई रोज़ से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान अपने नए कायद ऐवान की तलाश में मसरूफ़ हैं। किसी हद तक आज जो नाराज़ दड़ा था PTI का, बगावत कर गया जो दड़ा सदर रियासत की क़यादत में, उसकी जो पोजीशन है वो मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है। यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत के बाद फ़िलहाल जो बगावत करने वाला ग्रुप है उसके पास इतने नंबर्स ऑफ वोट हैं कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने की पोजीशन में हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट्स की तादाद कम होती हुई नज़र आ रही है। अब ये जो मेंबरान असम्बली हैं ये तमाम हलकों से अवाम के जो वोट लेकर उनके हकूक़ की जंग लड़ने की बात करते हैं, लेकिन इन दिनों में बेशतर मेंबरान असम्बली खुद अपने हकूक़ की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद अपने हकूक़ के लिए भाग दौड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन तीन बड़ी सियासी जमातें जो इस सारे अमल में जिनका मरकज़ी किरदार है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन तीनों जमातों के जो कायदीन हैं वो जमहूरियत का दावा करते हैं, लेकिन इन तीनों जमातों के अंदर जमहूरियत कहीं दूर दूर तक देखने में नज़र नहीं आ रही। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम मुआजना करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मेंबरान असम्बली हैं उनके आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के, उनको इतना अख्तियार तक नहीं दिया कि वो अपना नया कायद ऐवान मुंतखब कर सकें। यानी पार्लिमानी पार्टी के अरकान को ये अख्तियार किसी भी वक्त नहीं दिया गया कि वो अपने जो पार्लिमानी लीडर हैं उनका इंतखाब कर सकें। यानी अगर इंतखाबात की बात करें, गुज़िश्ता इंतखाबात में जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है वाज़े अक्सरियत से इलेक्शन, तो ऊपर से एक बंद लफाफा आ जाता है जिसमें सरदार अब्दुल कीम खान नियाजी का नाम निकलता है। पार्लिमानी अरकान की कोई राय उसमें शामिल नहीं होती। इसके बाद उनको हटाने के लिए भी ना तो पार्लिमानी पार्टी के अरकान की राय ली जाती है, ना ही नए कायदे ऐवान को लाने में भी पार्लिमानी पार्टी के जो अरकान हैं उनकी राय शामिल होती है। उस वक्त भी फैसला ऊपर से आता है और सरदार तनवीर इलियास खान को वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। यानी जो जमहूरी इक़दार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त खुद कुचली। अब फिर एक दफ़ा नया जो चूँकि वज़ीर आज़म नाहल हुए PTI के, तो पार्लिमानी पार्टी के पास ये अख्तियार जाना चाहिए था। ये अख्तियार ज़मान पार्क में चला गया और फिर ज़मान पार्क से जो फैसला आते आते खासी ताख़ीर हो गई। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एक इजलास होता है मुजफ्फराबाद में पार्लिमानी पार्टी का PTI की, तो उसमें पार्लिमानी पार्टी के पास कोई अख्तियार नहीं होता कि वो नया कायद ऐवान मुंतखब कर सकें या उम्मीदवार जो है वज़ारत उज़्मा का पार्लिमानी लीडर है जो वो उसका इंतखाब कर सकें। ये भी फैसला जो है वो ज़मान पार्क से होकर आना था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनके पास फैसले का कोई अख्तियार नहीं। ये हाल आज़ाद कश्मीर में सिर्फ PTI का नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का भी ऐसा ही हाल है। यानी अगर हम देखें तो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसफ अली जरदारी, उनकी सदारत में एक इजलास होता है, बिलावल भुट्टो भी उस इजलास में शरीक होते हैं। इजलास जरदारी हाउस में होता है, उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं वो भी बुलाए जाते हैं। उसमें बता दिया जाता है, कह दिया जाता है कि चौधरी मोहम्मद यासीन हमारे आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। अब ये फैसला होने के बाद जो ही आज़ाद कश्मीर के अंदर आके चौधरी मोहम्मद यासीन अपनी कैंपेन शुरू करते हैं वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के लिए, तो फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके अंदर से ही चौधरी मोहम्मद यासीन को पीछे हटाने के लिए काम शुरू हो जाता है। क्योंकि कुछ मेंबरान ये चाह रहे थे, पार्टी के बड़े कुछ ये चाह रहे थे कि चौधरी मोहम्मद यासीन वज़ीर आज़म ना बने, लेकिन हम अपनी सारी कुव्वत मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा के साथ मिलकर जो फॉरवर्ड ब्लॉक PTI के अंदर बना है उसका वज़ीर आज़म हम ले आए, लेकिन चौधरी मोहम्मद यासीन काबिल कबूल नहीं हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने दबाव डालकर कहा होता कि चौधरी मोहम्मद यासीन हमारे उम्मीदवार हैं, सारी पार्टी इनकी पुश्त पे खड़ी हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि किसी रुकन असम्बली की इतनी जुर्रत थी कि वो खड़ा होता। यानी इस मामले को डिज़ाइन करने के लिए, चौधरी मोहम्मद यासीन को हटाने के लिए और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ डील करने के लिए जो भी मामलात थे, पावर शेयरिंग के लिए, जो अपकमिंग गवर्नमेंट थी उसमें पावर शेयरिंग के लिए चौधरी मोहम्मद रियाज
जो इस्लामाबाद में मुकीम हैं, जो चौधरी अब्दुल मजीद के दौरे हुकूमत में भी सीनियर मशीर थे और आज़ाद कश्मीर हुकूमत में उनका बड़ा अमल दखल था, वो दारुल हुकूमत तशरीफ़ ले आते हैं और वो सारे मामले को डिज़ाइन करते हैं और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप उनके हुक्म को फॉलो करती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल हुआ कि फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ इत्तेहाद करना था, उनकी हमायत करनी थी, सदर को उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं किया गया जो उनकी आज़ाद कश्मीर की तंजीम के सदर हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी जो फैसला करना था, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनका जो माहिदा था आज़ाद कश्मीर में वो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनाने की हद तक, या अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनका साथ देंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुका है 5 वोटों वालों के हक में, तो हम 7 वोट हैं तो वज़ीर आज़म हमारा होना चाहिए। ये तजावीज़ भी उन्होंने अरसाल कर दी अपनी मरकज़ी जो क़यादत थी, लेकिन क़यादत ने इस बात को भी इग्नोर किया और आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के अरकान की राय को बिल्डोज कर डाला। यानी अगर हम ओवरहाल देखें तो आज़ाद कश्मीर के जो मेंबरान असम्बली हैं ये अपनी क़यादत के सामने इल्तिजा तो कर सकते हैं, लेकिन ये अपना कोई भेजा हुआ इनका रिकमेंडेड करदा फैसला जो आज़ाद कश्मीर की तीनों जो सियासी जमातें, इनकी पार्लिमानी पार्टियां जो, इनका रिकमेंडेड करदा फैसला कोई क़यादत मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी आज़ाद कश्मीर की ये तीनों जमातों के फैसले ज़बान पार्क, रायवेंड और जरदारी हाउस से होकर आते हैं और इनके आगे जो नुमाइंदे इन्होंने रखे हुए हैं ये आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत को चलाते हैं। अब आज़ाद कश्मीर का जो सियासी माहौल है वो आज रात को फिर एक दफ़ा उसमें चूँकि जो सियासी आप इसको कह लें कि गुरु हैं वो अपनी गेम खेलेंगे। एक दफ़ा फिर से कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे अब सेट हो चुकी हैं, जिसके लिए कल असम्बली का इजलास मुनक्कद किया जाएगा, दोबारा से जो मुलतवी हुआ है उसको इधर उधर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बात वाज़े हो चुकी है कि आज़ाद कश्मीर के जो फैसले हैं वो मियाँ नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज शरीफ, इमरान खान और दीगर लोग करते हैं। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के अंदर बैठे हुए ये अरकान पार्लिमानी पार्टी के ज़रिए या ज़ाती हैसियत में किसी भी फैसले को करने का अख्तियार नहीं रखते हैं, क्योंकि ये इन दिनों की जो सिचुएशन आई है इसमें आज़ाद कश्मीर के जो इन तीनों जमातों के अरकान हैं उनकी हालत हमने देखी कि क्या थी कि वो अपना कोई सिंगल फैसला भी करवाने की पोजीशन में नहीं। यानी मुस्लिम लीग नून की हालत भी देख ली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला जो था वो कोई इजलास पार्लिमानी पार्टी का नहीं हुआ, ना ही पार्लिमानी पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तियार दिया गया मरकजी क़यादत की तरफ से, ना ही मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को यह इख्तियार दिया गया कि आप इस सूरत हाल में अपना फैसला करने में बाख्तियार हैं। जमहूरियत की बातें करती हुई ये सियासी जमातें अपने मेंबरान असम्बली के साथ क्या कर रही हैं, इस बात का अंदाज़ा इन दिनों में आपने भी लगा लिया होगा। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।